मैंने पार्ट 1 में आपको बताया कि जो अयस्क होते हैं, उन अयस्कों से जो पीरियोडिक टेबल में जितनी धातुएं हैं वो निकाली जाती हैं पीरियोडिक टेबल से। तो जो पीरियोडिक टेबल से जो धातु निकाली जाती हैं अयस्कों में, तो अयस्कों में इनका अध्ययन कर पाना इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि अयस्क में कुछ पार्ट तो खनिज का होता है और बाकी गैंग होता है। गैंग मैंने क्या कहा कि जैसे गुंडे के साथ कई लोग चलते हैं, तो उसी तरीके से खनिज के साथ भी मतलब अयस्क होता है, उसको और मिलते हैं। मतलब इकोनॉमिकली आप निकाल सकते हो, लेकिन खाली वही मेटल नहीं होते हैं जो जैसे आप लोहा निकाल ले तो खाली लोहा हो उसमें। तो ये मैंने बताया, उसमें 50,000 रुपये कुंटल वाली चीज़ के साथ जो है 70 लाख रुपए किलो वाली चीज़ भी हो सकती है। तो अब उसके लिए हम पढ़ते हैं खनिज, मतलब अयस्क अलग चीज़ हो गई। अब हमारे खनिज जो टीवी पे बोला जाता है, टीवी एंकर्स बोलते हैं कि दुर्लभ धातुएं या दुर्लभ खनिज। तो खनिज दुर्लभ नहीं होता, उसमें से दुर्लभ धातु निकाली जाती है। और दुर्लभ खनिज इसलिए नहीं होता क्योंकि ज़्यादातर ये जो रेयर अर्थ होते हैं ये बनाते तो खनिज हैं, लेकिन होता क्या है कि जब ये खनिज बनाते हैं तो इनकी बॉन्डिंग, मतलब जो बॉन्डिंग जो होती है बहुत कमज़ोर होती है, तो ये मतलब जो है टूट जाते हैं। मतलब एक खनिज वो पाता है, जैसे आप एक क्वार्ट्स खनिज है आप उठाइए तो उसको आपको देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि कुदरत ने उसके ऊपर कलाकारी की है। मतलब आप एक क्रिस्टल और दूसरा क्रिस्टल अगल बगल रख दीजिए तो ऐसा लगता है कि पेंसिल और कागज़ से खींच के बनाया गया है। ऐसे ही पायराइट होता है। तो अगर आपने क्यूब देखा हो, क्यूब माने जैसे आइस क्यूब होता है, तो बिल्कुल क्रिस्टल ऐसे होंगे जैसे क्यूब टाइप से बने हुए हैं। तो क्रिस्टल का क्या होता है कि अपनी एक आकृति होती है। अब ये दुर्लभ खनिज जो हैं, ये क्या होता है कि दुर्लभ खनिज जो है ये हैवी, इसमें मतलब मेटल्स होते हैं और लाइट भी मेटल्स होते हैं। और ये होता क्या है, ये टूट जाते हैं। मतलब ये जैसे होता नहीं है जिसको ब्रिटल बोलते हैं साइंस में, ब्रिटल, ये ब्रिटल होते हैं, ये टूट जाते हैं और इनके साथ गैंग मिल जाता है। जो हमने भी बताया कि खनिज के साथ गैंग मिला होता है। अब आप पहचानोगे कैसे इसको? कारण क्या है, उसके साथ तो गैंग भी मिला हुआ है और उसमें है मतलब दुर्लभ धातु। तो अब दुर्लभ धातु जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मोनाजाइट आपका सैंड है, तो मोनाजाइट अकेले को थोड़ा ना पाया जाता। मोनाजाइट सैंड जिसमें थोरियम निकलता है, तो सबसे बड़ा स्रोत है रेयर अर्थ का। तो रेयर अर्थ का बहुत बड़ा स्रोत है, तो खाली मोनाजाइट नहीं पाया जाता, उसके साथ लेमेनाइट होता है, रूटाइल होता है, जर्कन होता है, गार्नेट होता है, इसके अलावा सिलिका भी होता है। सिलिका क्या, जिसको रेत बोलते हैं आप, ठीक है। अब ये एल्यूमिनाइट, रूटाइल, जर्कन, गार्नेट, ये भी, इसमें भी अलग अलग मेटल होते हैं।